टाइम टीचर होम बठिंडा च मौजूद है जिथे समाजिक न्याय सम्मेलन जड़ा करवाया जा रहा है। इस सम्मेलन च विशेष तौर पर साबका MP उदित राज पहुंचे। गलबात करते हैं, साडे नाल उदित राज जी मौजूद है, करते हैं उन्हां नाल गलबात। सत श्री अकाल भाई जी। सत श्री अकाल। उदित राज जी बठिंडा च पहुंचे हैगे हो, की कहना चाहोगे? सामाजिक न्याय की लड़ाई पूरे देश स्तर पर चल रही है, राजनीतिक स्तर पर भी चल रही है और सामाजिक स्तर पर तो सामाजिक लड़ाई अगर नहीं लड़ी गई तो बेईमानी हो। तो किरणजीत सिंह जहरी जी के नेतृत्व में आज 4 जिले के लोग यहाँ पर आए और हमारी मांग है कि जाति जनगणना होना चाहिए। दलितों की आबादी बढ़ गई है लेकिन जनगणना नहीं हुआ, उसके हिसाब से MLA की सीट बढ़े, सरपंच का बढ़े, नरेगा और बहुत सारी चीजें सुविधाएं हमें मिलना चाहिए और 50% की जो आरक्षण की सीमा है, राखवाकरण है, वो हटना चाहिए। संविधान बचाना है और वक्फ बोर्ड में जो प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड में, उसमें छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। और जनगणना की बात हमने की, कास्ट सेंसस का। कास्ट सेंसस न केवल OBC के लिए जरूरी है बल्कि पंजाब के दलितों के लिए ज्यादा जरूरी है। तो इन बातों को लेकर के जो दलित, आदिवासी, OBC, माइनॉरिटीज का जो पर्सन है, डोमा पर्सन, 1 दिसंबर को दिल्ली की रामलीला मैदान में विशाल रैली की जाएगी जिसमें यहाँ हजारों लोग यहाँ से भी जाएंगे। तो आज इसी के ऊपर ये सम्मेलन होता है। दलित समाज के संगठन काफी लंबे समय से मांग कर रहे हैं जाति जनगणना की, पर केंद्र सरकार अभी तक जाति जनगणना करवाने में नाकाम रहा है। क्या कारण मानते हो आप? केवल मांग करना नहीं होता, जब लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं, दिल्ली के सड़कों में भी दिखाई पड़ना चाहिए, चंडीगढ़ में दिखाई पड़ना चाहिए, एजिटेशन करना पड़ेगा। और छोटे छोटे संगठन अगर मांग भी करें और सिर न दिखे, उसका असर समाज में न पड़े तो बात मानी नहीं जाती। इसीलिए अब अंतिम लड़ाई है। हालांकि आधा वो मान गए कि जाति जनगणना होगी, पूरा तब मान जाएंगे जब 1 दिसंबर को रामलीला मैदान की रैली में किरणजीत सिंह गहरी के नेतृत्व में हजारों लोग वहां पर शरीक हो। लोग केवल राजनीतिक दलों की ही जिम्मेदारी नहीं है, इसका फायदा समाज को है। जैसे अगर 40% पॉपुलेशन दलित की हो गई है पंजाब में, तो चाहे कांग्रेस मांग करे उठाने को या अकाली दल करे एग्जाम्पल के तौर पर, तो लाभ तो समाज को भी मिलना है। तो केवल कांग्रेस पार्टी को नहीं उठाना चाहिए, समाज को भी, जिनको इसका बेनिफिट मिलना है उनको भी आंदोलन करना पड़ेगा, तब जाकर के केंद्र सरकार झुकेगी। जिस तरह से किसान आंदोलन ने किसानों ने केंद्र सरकार को झुकाया है, उसी तरीके की तैयारी हमें करना पड़ेगा। जब लाभ समाज को है तो समाज को आगे आना पड़ेगा, समाज को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आरक्षण ते भी कई सवाल उठते रहे है कि आरक्षण 10 साल ਲਈ ਜਿਹੜਾ बनाया गया ਸੀਗਾ, ਕੀ कहना चाहोगे? नहीं, ऐसा नहीं। 10 साल के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन था। जब बहस हुई थी संसद में तो 10 साल के लिए हुई थी, तो बाबा साहब ने विरोध किया था, इसको 40 साल तक के लिए कहा गया था, उसके आगे नहीं। लेकिन जब तक जाति व्यवस्था है तब तक आरक्षण होना चाहिए। 1000 वर्ष तक जाति जिंदा रहेगी तो 1000 वर्ष तक आरक्षण होना चाहिए, जब तक जाति है और जब तक भेदभाव है। भाजपा सवाल उठाती रही है हमेशा। भाजपा के लीडर जाति आधारित जनगणना की गल कर रहे हो, कहते कांग्रेस लंबे समय तो सेंटर च उन्होंने राज किया, उन्होंने नहीं जाति आधारित जनगणना कराई, की कारण? की मानते हो? जो पहले गलतियां हुई क्या सुधार नहीं किया जाता? एक ही साथ में सारे काम नहीं कर दिए जाते, कुछ काम बाकी किए जाना चाहिए। समय के हिसाब से जो मांग होती है उस तरह से करना। साडे नाल दलित महापंचायत के प्रधान किरणजीत सिंह गहरी भी मौजूद है, करते हैं उन्हां नाल गलबात। सत श्री अकाल भाई। सत श्री अकाल जी। गहरी साहब, अज सम्मेलन करवाया गया है टीचर होम बठिंडा च, की कहना चाहो? देखो, इस सम्मेलन का मकसद यह है कि डॉक्टर उदित राज जी जो डोमा परिसंघ के इंडिया के प्रेजिडेंट है, उन्होंने वालों एक रैली का आयोजन किया जा रहा है 1 दिसंबर में।
ਔਰ 1 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਉਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਦ ਹੈਗੀ ਆ 50% ਤੋਂ, ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਐਸੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 40 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਡੋਮਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਲ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਖਿਆ ਭਾਰੀ ਉਹਦੀ ਉਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ। ਉਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਲ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਉਦਿਤ ਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਲ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਡੋਮਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ। ਯੂਥ ਇੱਥੇ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਉਦਿਤ ਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਜਾਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੀ ਪਏਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੜਾਈ, ਇੱਕ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇਗਾ। ਏਸੀ ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀ ਉਦਿਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੈਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਉਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ प्रोग्राम च वड्डी तादाद च जेड़ा हिस्सा लेंगे। कैमरामैन सुजल दे नाल मनोज चरखीवाल, दैनिक सवेरा टीवी बठिंडा। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।